बेरोजगारी, ये शब्द सत्ताओं में बैठे नेताओं और सियासतदानों के लिए महज एक शब्द हो सकता है साहब, लेकिन हम जैसे बेरोजगारों के लिए ये एक श्राप से कम नहीं। उज्जवल भविष्य का सपना कौन नहीं देखता साहब, लेकिन ज़िंदगी के इस दौर में बेरोजगारी वो ठोकर है जिससे टकरा के सिर्फ इंसान के ख्वाब नहीं, खुद इंसान टूट जाता है। और जो बड़े हाथ इन गिरों को उठा सकते थे, उनमें सत्ता और कुर्सी का वो लालच भरा है कि वो पत्थर की मूरत समान बन के बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना साहब। जो छात्र 3 घंटे में 100 सवाल हल करने की काबिलियत रखता है, वो छात्र इन नेताओं के घटिया राजनीति के आगे बेबस और लाचार खड़ा है, जिनमें से कई नेताओं ने तो आज तक एक एग्जाम तक नहीं दिया। इन नेताओं को अगर यूपीएससी क्या रेलवे एसएससी का एक सवाल दे दो और थमा दो एक हाथ में कलम, तब देखना इनके पसीने ना छूट जाएं, तब कहना बिना मेहनत किए कुर्सी मिली गई है तो ये स्टूडेंट का दर्द क्या खाक समझेंगे। अरे इन नेताओं को क्या पता साहब, एक विद्यार्थी को ये सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी मुश्किल एग्जाम को पास करना पड़ता है। अगर यही मुश्किल एग्जाम नेताओं को पार्टी टिकट पाने के लिए पास करना पड़े, तब जाके कहीं समझेंगे रोजगार और इंतजार की क्या कीमत होती है। जरा सोचिए ना साहब, 135 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ युवा हैं, जिनके बीच बेरोजगारी की महामारी फैली हुई है। हर साल कॉलेज से 15 से 16 लाख बच्चे ग्रेजुएट होकर इस रोजगार के भंवर में कूद पड़ते हैं। ये वो भंवर है जिसमें इम्तिहान तो हर रोज हो जाते हैं, परंतु परिणाम आने में सालों साल लग जाते हैं। और जब तक नौकरी का अवसर हाथ लगता है, तब तक तो उम्र ही निकल जाती है साहब। सरकार हम बेरोजगारों के लिए कितनी चिंतित है, आप बस इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं साहब कि उनके करोड़ों करोड़ों वोटों का परिणाम महज चंद दिनों में ही आ जाते हैं, पर महज कुछ लाख छात्रों का इम्तिहान का परिणाम आने में सालों साल लग जाते हैं। अरे साहब, जब इतने संशोधन पास किए तो एक संशोधन ये भी पास कर देते हैं कि हर विद्यार्थी के इम्तिहान का परिणाम महज कुछ दिनों में ही आ जाने चाहिए। लेकिन नहीं, आप अपने घटिया राजनीति के कारण ये कभी नहीं करेंगे। और जनाब, जरा ये भी तो देखिए, ये सरकार हर साल बस भीड़ इकट्ठा करने के लिए बेरोजगारी पर लंबे चौड़े भाषण झाड़ देते हैं और वैकेंसीज का झूठा वादा करते नहीं थकते। भीड़ पर भीड़ तो बढ़ती है साहब, पर अफसर के दरवाजे नहीं खुलते। लेकिन अक्सर इन दरवाजों के ताले अंधविश्वास और बेबसी के रास्ते जरूर खोल देती है। अरे साहब, कोई लाचार होकर मंदिर मस्जिद पर सर पटकने लगते हैं तो कुछ बेबस बेवक्त धंधों से लटकने लगते हैं। और जब जब ये सिस्टम हमारी काबिलियत को ठुकरा के हमें इंतजार और इनकार की भट्टी में जलने को छोड़ देते हैं, तब ये बस हमारा नहीं, हमारे आदरणीय गुरुओं का भी अपमान करते हैं। उन गुरुओं का अपमान करते हैं जो रात दिन अपने खून की आहुति देते हैं, बस इस चिंता में कि कहीं उनका कोई भी शिष्य इस प्रतियोगिता और इंतजार के इस चक्रव्यूह में कहीं फंस न जाए। पर मैं उन नेताओं को ये ज्ञात करवा देना चाहता हूँ कि जब जब कलम ने शांति छोड़ क्रांति का रूप अपनाया है, तब तब सत्ताओं में बैठे नेताओं की कुर्सियों को हिलाया है। और मैं साथ ही साथ अपने बेरोजगार भाइयों और बहनों को भी ये सावधान कर देना चाहता हूँ कि ये वोट के लालची अपनी गद्दी बचाने के लिए जल्द ही इलेक्शन से पहले न्यू वैकेंसीज अनाउंस कर देंगे। लेकिन इस बार कोई भी युवा झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी, क्योंकि इस जंग में हर एक युवा खुद एक सिपाही है। और जब जब लड़ना लाजमी ना लगे तो याद कर लेना वो सर्द रातें जब हाथ में कंबल नहीं किताबें थी। और ये भी याद कर लेना कि घर पे बहन कुमारी बैठी थी कि तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम उसकी शादी धूमधाम से कर सको, लेकिन इस सरकार ने तुम्हें वहां तक भी नहीं छोड़ा। और याद कर लेना जब तुम्हारे माँ बाप ने अपना सुख छोड़ के तुम्हारे किताबों और फीस के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, जो तुम पर गुजरी वो हर एक मुसीबत, हर एक कुर्बानी याद कर लेना। तुम्हारे संघर्ष में वही तुम्हारी ताकत बनेगी। अब बस बहुत हुआ, हम अपना हक लेके रहेंगे, नहीं तो ये बेरोजगारी का विष आगे हमारे भाई और बहनों को भी पीना पड़ेगा। हमें अपनी आवाज सरकार के खिलाफ उठानी ही होगी और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचानी ही होगी। हमें अपना हक लेके रहना होगा, हमें क्रांति लानी ही होगी और इस क्रांति में हम ही जीतेंगे। लाजिम है हम ही जीतेंगे।